बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने एलिमेंट्स के आइसोटोप्स पढ़ने। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइसोटोप्स पढ़े थे ना। आइसोटोप को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था? आइसोटोप की डिफिनीशन में हम लोगों ने चार बातें लिखी थी। नंबर वन, दे आर डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट एटम होते हैं, एलिमेंट उनका सेम होता है, एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, लेकिन मैस नंबर या एटॉमिक मैस क्या होता है? डिफरेंट होता है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में यह पढ़ा था कि आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मैस नंबर डिफरेंट होते हैं, प्रोटॉन की तादाद इक्वल होती है, न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है, इलेक्ट्रॉन की तादाद इक्वल होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, और पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल भी सेम होती है। वही बातें आज यहां पर भी रिपीट करनी। मैंने आप लोगों के सामने एक एलिमेंट के ये तीन आइसोटोप्स बना दिए। मैंने क्यों कहा कि ये आइसोटोप हैं? क्योंकि इनमें प्रोटॉन की तादाद इक्वल है। आइसोटोप में प्रोटॉन की तादाद इक्वल होती है। न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट है, इसमें न्यूट्रॉन 0, इसमें न्यूट्रॉन 1, इसमें न्यूट्रॉन 2। आइसोटोप में न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है, प्रोटॉन की तादाद सेम, न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट। आइसोटोप्स, तो ये तीन आइसोटोप्स हैं। मैंने ऊपर लिखा नहीं है ये कौन सी चीज के आइसोटोप्स हैं। इसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद पहचानें कि ये कौन सा एलिमेंट है। एलिमेंट को कैसे पहचानते हैं? प्रोटॉन की तादाद से, या प्रोटॉन की तादाद का दूसरा नाम क्या है? एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर। तो अगर आपको प्रोटॉन की तादाद दी हुई हो, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन दी हुई हो, या एटॉमिक नंबर दिया हुआ हो, या प्रोटॉन नंबर दिया हुआ हो, या डायग्राम बनी हो और उसमें प्रोटॉन की तादाद लिखी हुई हो, तो आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है। तो आप बताएं ये कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, यानी जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है? कौन सा एलिमेंट होता है? शाबाश, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। तो यहां पर ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे? आइसोटोप्स ऑफ कौन सा एलिमेंट? हाइड्रोजन। तो बच्चों, एलिमेंट को कैसे पहचानते हैं? प्रोटॉन की तादाद से, या प्रोटॉन की तादाद को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर। और बेटा, इसके बारे में एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? कैन यू आइडेंटिफाई एन एलिमेंट विदाउट नोइंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? क्या आप न्यूट्रॉन की तादाद जाने बगैर एलिमेंट की पहचान कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। भाई, एलिमेंट की जो पहचान होती है वो न्यूट्रॉन की तादाद से नहीं होती, नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर की बेस पर होती है। अगर आपको न्यूट्रॉन की तादाद नहीं पता लेकिन प्रोटॉन की तादाद पता है, यानी एटॉमिक नंबर पता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा एलिमेंट है। जैसे यहां पर हमें पता चला कि इसमें प्रोटॉन 1 है, 1 प्रोटॉन है, तो हमें फौरन पता चल गया कि एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या लिखेंगे? यस, वी कैन आइडेंटिफाई एन एलिमेंट विदाउट नोइंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बिकॉज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज डन बाय एटॉमिक नंबर, नॉट बाय द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जनाब, आप जरा देखें, ये मैंने एक टेबल बनाया है। इस टेबल के अंदर मैंने क्या लिखा? आइसोटोप्स, यानी यहां पर हमने आइसोटोप्स के नाम लिखने हैं, फिर इनकी सिंबल्स लिखनी है, फिर इनका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का दूसरा नाम क्या है? प्रोटॉन नंबर। फिर मैस नंबर, या इसको न्यूक्लियन नंबर या एटॉमिक मैस भी कहते हैं। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस क्या मतलब? कुदरती तौर पर ये कितने परसेंट पाया जाता है। जहां भी हाइड्रोजन होती है, ये वाला आइसोटोप कितने परसेंट होता है, ये कितने परसेंट होता है, ये कितने परसेंट होता है। और इनके कुछ दूसरे नाम भी होते हैं, वो नाम भी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ने हैं। डायग्राम तो ये मैंने आपके सामने बना दिए हैं। ये जो डायग्राम बनाई है ना आपके सामने, इन डायग्राम को बोलते हैं बोहर डायग्राम, या इन्हें बोहर एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। आप बच्चों लिख लेते हैं, जरा मुझे बताएं कि इसमें प्रोटॉन की तादाद कितनी है? प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है। पहले प्रोटॉन की तादाद लिख लेते हैं। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 1 है। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 1 है। क्या मतलब? प्रोटॉन की तादाद इक्वल है। अब न्यूट्रॉन की तादाद देखें। इसमें न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है? 0। इसमें न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है? 1। इसमें न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है? 2। क्या मतलब है? आइसोटोप में प्रोटॉन की तादाद इक्वल, सेम, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है। अब इलेक्ट्रॉन की तादाद मुझे बताएं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बेटा, जितनी तादाद प्रोटॉन की होती है उतनी ही तादाद इलेक्ट्रॉन की होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इन अ न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम क्या मतलब? जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, और इन पर इस वक्त कोई चार्ज नहीं है। तो जरा देखिए, एक प्रोटॉन है और बाहर ऑर्बिट में देखें ना, ये ब्लू कलर की जो लाइन मैंने बनाई, ये ऑर्बिट है, और ये उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। इसमें जरा देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। इसमें भी कितने हैं? 1।
तो क्या मतलब इलेक्ट्रॉन की तादाद भी इक्वल होती है। अब बच्चों इसका एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 1। इसमें भी प्रोटॉन की तादाद 1, तो एटॉमिक नंबर 1। इसमें भी प्रोटॉन की तादाद 1, तो इसका एटॉमिक नंबर 1। अब मैस नंबर कैसे आता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी इसको और इसको प्लस करेंगे, क्या आंसर आएगा? 1। 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3। तो क्या मतलब मैस नंबर भी डिफरेंट हो गया। अब इनके नाम क्या हैं? बेटा ये सारे हैं तो हाइड्रोजन ना, तीनों को नाम क्या देंगे? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसको भी क्या नाम देंगे? हाइड्रोजन। इसको भी क्या नाम देंगे? हाइड्रोजन। लेकिन ये डिफरेंट एटम है, तो फिर इनके नाम को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? बेटा किस चीज का फर्क है? मैस नंबर का। तो आगे इनका मैस नंबर लिख देना है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन 1, इसका मैस नंबर 1 है तो हाइड्रोजन 1। इस हाइड्रोजन का मैस नंबर 2 है, तो इस हाइड्रोजन को कहते हैं हाइड्रोजन 2, और इस हाइड्रोजन को क्या कहेंगे? हाइड्रोजन 3। या इनके स्पेशल नेम भी दिए गए हैं इनको। इस हाइड्रोजन को स्पेशल नेम दिया गया है, जिस हाइड्रोजन 1 को प्रोटियम, प्रोटियम। इसको ड्यूट्रियम, इसको ट्रीटियम, या बाद लोग इसको ट्राइटियम भी पढ़ते हैं, दोनों ठीक है। अब सिंबल्स कैसे लिखेंगे? ये तीनों क्या है? हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की सिंबल क्या होती है? H। तीनों के लिए सिंबल कौन सी लिखेंगे? H। अब बेटा जब भी सिंबल लिखते हैं तो यहां नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं। बताएं, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका भी एटॉमिक नंबर 1, इसका भी एटॉमिक नंबर 1। ऊपर मैस नंबर लिखते हैं यहां ऊपर, तो इसका मैस नंबर कितना हो गया? 1। इसका मैस नंबर 2 है तो ये हाइड्रोजन 2, इसका मैस नंबर 3 है तो हाइड्रोजन 3। अब कैसे पढ़ेंगे? हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3। बेटा नेचुरल अबंडेंस, कुदरती तौर पर ये कितने कितने परसेंट पाया जाता है? तो ज्यादातर जो हाइड्रोजन है ना, वो इसी हाइड्रोजन से बनी हुई है, प्रोटियम, हाइड्रोजन 1 से। इसकी नेचुरल अबंडेंस बहुत ज्यादा होती है, 99.99%, ऑलमोस्ट 100%। इस वजह से आपकी बुक में एक सेंटेंस लिखा होगा कि ऑलमोस्ट ऑल द हाइड्रोजन इज प्रोटियम, ऑलमोस्ट ऑल द हाइड्रोजन इज प्रोटियम, यानी जितनी भी हाइड्रोजन है वो तकरीबन तकरीबन सारी कौन सी होती है? प्रोटियम। क्यों? क्योंकि उसकी नेचुरल अबंडेंस देख लें बहुत ज्यादा है। इसकी जो नेचुरल अबंडेंस है 0.0015%। और बेटा इसकी नेचुरल अबंडेंस हम नहीं बता सकते, वजह यह है कि ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव क्या मतलब है? टूटता रहता है, इसका न्यूक्लियाई टूटता रहता है, रेडियो एक्टिव है, इसका न्यूक्लियस टूटता रहता है। और जब न्यूक्लियस टूटता रहता है तो इसकी तादाद फिक्स नहीं होती, इसकी तादाद कम होती रहती है। और बेटा इसका एमसीक्यूज भी पूछा जाता है, डैश इज द ओनली रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो कौन सा है? ट्रीटियम या हाइड्रोजन 3। अब इसका बेटा जो नाम है ना, इसको कहा जाता है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, आम हाइड्रोजन जो होती है। ऑर्डिनरी का मतलब आम, ज्यादातर जो होती है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। ऑर्डिनरी क्या मतलब? आम हाइड्रोजन। और इसको कहा जाता है हैवी हाइड्रोजन। और ये रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। अब बेटा इसको हैवी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका मैस ज्यादा है और इसका मैस नॉर्मल है जो हाइड्रोजन का होता है, इस वजह से इसको ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। अब सबसे ज्यादा मैस तो इसका है, ट्रीटियम का, लेकिन इसको हैवी नहीं कहा जाता। वजह यह है कि इससे पहले, यानी ट्रीटियम से पहले ड्यूट्रियम डिस्कवर हुई थी और इसका वजन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन से ज्यादा था, तो इसको नाम दे दिया गया था हैवी हाइड्रोजन, और बाद में फिर यही नाम चलता रहा। बच्चों बाज़ औक़ात ये पूछा जाता है कि ड्यूट्रियम कहाँ होती है, कभी आप लोगों ने इस्तेमाल की है? तो आप लोगों ने ये आंसर देना है कि जी सर, जहां भी हाइड्रोजन होती है वहां पर ड्यूट्रियम भी होती है, वहां पर ट्रीटियम भी होती है, लेकिन वहां पर ड्यूट्रियम कितनी होती है? 0.0019%, बहुत थोड़ी सी होती है। अब पानी है ना, पानी जो आप लोग पानी पीते हैं, उसके अंदर बेटा ये हाइड्रोजन भी होती है, ये भी होती है, लेकिन ये कितनी होती है? 99.99%, और ये कितनी होती है? 0.0015%।
तो बच्चों ये तो हो गए आइसोटोप्स हाइड्रोजन के। अब हम लोगों ने हाइड्रोजन के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने। अगर आइसोटोप्स की बात की जाएगी ना हाइड्रोजन की, तो फिर आप लोगों ने ये चीजें लिखनी होगी, वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं लिखने। लेकिन आपकी बुक में चूंकि हाइड्रोजन के कैरेक्टरिस्टिक दी गए हैं, तो अगर अलग से भी पूछ लेते हैं ना, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोजन, तो फिर आप लोगों ने ये कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बच्चों, जब कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाएंगे ना हाइड्रोजन के, तो एक एलिमेंट के एक से ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक आपने कौन से लिखने हैं? वो हाइड्रोजन जो सबसे ज्यादा मिकदार में पाई जाती है। कौन सी? प्रोटियम। जरा देखें 99.99%। तो क्या मतलब ये कौन सी हाइड्रोजन के कैरेक्टरिस्टिक हैं? प्रोटियम के हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे? प्रोटियम। प्रोटियम के भी यही कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखा? इट इज कलरलेस। इसका कोई कलर नहीं होता। अगर कलर होता तो ये हमें नजर आती, अब ये कलरलेस है, हमें नजर नहीं आएगी। ऑर्डरलेस, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। अब वो खुशबू यानी प्लीजेंट स्मेल भी हो सकती है और बदबू बैड स्मेल भी हो सकती है, दोनों को ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डरलेस, लेस का मतलब नहीं, इसकी कोई खुशबू नहीं होती, कोई इसकी बदबू नहीं होती। उसके बाद है टेस्टलेस, इसका कोई जायका भी नहीं होता। और इसकी स्टेट, फिजिकल स्टेट कौन सी है? गैस। कुछ चीजें गैस होती हैं, लिक्विड सॉलिड, तो ये गैस हालत में होती है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में डिसोल्व नहीं होती। और आप लोगों से कोई पूछ भी सकता है कि ये क्यों जो है वो पानी में डिसोल्व नहीं होती, तो आप लोगों का क्या आंसर होगा? वजह यह है कि ये नॉन पोलर है और पानी पोलर है। नॉन पोलर चीजें नॉन पोलर में डिसोल्व होती हैं, पोलर पोलर में डिसोल्व होती हैं। आगे, इट इज हाईली इनफ्लेमेबल। फ्लेम शोले को बोलते हैं। फ्लेम किस वक्त प्रोड्यूस होता है? जब किसी चीज को आग लगती है। इनफ्लेमेबल, इसको आग लग जाती है। हाईली इनफ्लेमेबल क्या मतलब? बड़ी तेजी से उसको आग लग जाती है। और बेटा ये धमाके के साथ जलती है। अगर आप इसको आग लगाएंगे ना, तो एक धमाके की आवाज आएगी। लेकिन धमाके का मतलब ये नहीं होता कि वहां पर कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, नहीं, सिर्फ आवाज धमाके की आती है। अब बच्चों यहां पर लिखा हुआ है हैवी वाटर। आम जो वाटर होता है उसका फार्मूला क्या होता है? H2O। उसमें ये वाली हाइड्रोजन होती है। हैवी वाटर क्या मतलब? जिसके अंदर हैवी हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन 2 जिसके अंदर पाई जाती है, या जिसके अंदर ड्यूट्रियम होती है हाइड्रोजन 1 की जगह। आम वाटर के अंदर, ऑर्डिनरी वाटर के अंदर हाइड्रोजन 1 यानी प्रोटियम होती है। लेकिन हैवी वाटर के अंदर कौन सी चीज होती है? हाइड्रोजन 2। तो क्या जवाब देंगे? वाटर दैट कंटेन्स, वाटर दैट कंटेन्स हाइड्रोजन 2, कंटेन्स हाइड्रोजन 2। या हाइड्रोजन 2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? ड्यूट्रियम भी। इंस्टेड ऑफ, किसकी बजाय? इंस्टेड का क्या मतलब होता है? बजाय, यानी उसकी जगह पर। इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन 1 इज कॉल्ड हैवी वाटर। हैवी वाटर। अब बच्चों जरा देखें, यहां पर मैंने 2 वाटर के ये कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं। ये वाला कौन सा वाटर है? ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी वाटर। और ये कौन सा हो गया? हैवी वाटर। फार्मूला, ऑर्डिनरी वाटर का फार्मूला क्या होता है पता है आप लोगों को? H2O। हैवी वाटर है ना, क्या मतलब? इसके अंदर ड्यूट्रियम होगी। और ड्यूट्रियम की साइन, एक और बात, प्रोटियम को 1 हाइड्रोजन 1 भी कहते हैं, लेकिन कैपिटल P से भी लिखते हैं। ड्यूट्रियम को कैपिटल D से भी लिखते हैं, और ट्रीटियम को कैपिटल T से भी लिखते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है, H की जगह क्या आ जाएगा? H की जगह क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। D2O भी इसे कहते हैं। अब मालिकुलर वेट, मुझे बताएं इसका मालिकुलर वेट। मालिकुलर वेट कैसे फाइंड करेंगे? इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का मैस कितना होता है? जरा देखें, मैस नंबर कितना है? 1 है। तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? एक का 1 तो 2 का 2, और ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाएगा? 18 AMU। और बताएं, ये जो हैवी वाटर है इसको ड्यूट्रीनेटेड वाटर भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ड्यूट्रियम पाई जाती है। तो अब इसका जरा बताएं मालिकुलर वेट कितना होगा? इसका मालिकुलर वेट कितना होगा भाई? ड्यूट्रियम है ना, एक ड्यूट्रियम का वेट देखें, मैस नंबर कितना है? 2 है, ड्यूट्रियम का 2 है।
एक का 2 है तो 2 ड्यूट्रियम है, कितना हो जाएगा 4, और ऑक्सीजन का 16, कितना आ जाएगा 20 AMU। अब बच्चों हमने पढ़ा था कि आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो अब ये जो दो वाटर हैं दोनों के अंदर हाइड्रोजन के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, तो इन वाटर की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। जो रिएक्शन ये वाला वाटर शो करेगा वही रिएक्शन ये वाला वाटर भी शो करेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं होगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक दिया गया है मेल्टिंग पॉइंट। तो जो ऑर्डिनरी वाटर होता है, आम पानी होता है, वो 0.00 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होता है या फ्रीज होता है। मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों की वैल्यू सेम होती है, यानी अगर इस पानी को आप फ्रिज में रखेंगे तो 0.00 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस बर्फ बन जाएगी। लेकिन अगर इस पानी को आप फ्रिज में रखेंगे तो ये 0 पर नहीं, थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर पर 3.81 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज हो जाएगा, बर्फ में तब्दील हो जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट यानी जिस टेम्परेचर पर पानी बॉयल होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, खोलना शुरू कर देता है, तो नॉर्मल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आप लोगों ने याद रखनी है वैल्यूज। और हैवी वाटर का कितना होता है, थोड़ा सा ज्यादा है, 101.2 डिग्री सेंटीग्रेड। फर्क आ गया ना आइसोटोप्स की वजह से। अब डेंसिटी, डेंसिटी का क्या मतलब होता है, अगर पानी आप 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर लें, कितना लें 1 मिलीलीटर, तो उसमें उसका वजन कितना होगा। बच्चों जो ऑर्डिनरी वाटर होता है ना उसके 1 मिलीलीटर यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब, मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब दोनों सेम चीजें होती हैं। तो 1 मिलीलीटर के अंदर जो वजन होता है ऑर्डिनरी वाटर का 0.99701 ग्राम होता है, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई 0.99701 ग्राम। लेकिन इसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी क्योंकि ड्यूट्रियम का वेट ज्यादा है, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई 1.1044 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वाली वैल्यू थोड़ी सी कम है, ये वाली वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है। फर्क क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर हैवी आइसोटोप है, ये हैवी वाटर है।